दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं एक नई जानकारी। 25 महत्वपूर्ण खास खबर लेकर आए हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य हो, सभी जगहों की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। 180 यात्रियों का लगेज लिए बिना फ्लाइट पटना पहुंची। पैसेंजर से कहा वजन ज्यादा हो गया था। बेंगलुरु से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट IX2936 180 यात्रियों का लगेज लिए बिना ही पटना पहुंची। यात्रियों से कहा गया कि वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए लगेज को नहीं लाए। संभल में रजा ए मस्जिद पर चला बुलडोजर। नपा की 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी 34 मकानों को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। संभल में नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बना रजा ए मस्जिद और 34 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सांसद बोले मोदी ने भारत की बेइज्जती कराई। वाराणसी में कहा पीओके कब जाने का अच्छा मौका था। ट्रंप के दबाव में भारत ने गंवाया है। अमेरिका के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया, जबकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का भारत के पास एक अच्छा मौका था। सोनिया गांधी बोली ईरान पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही। इजरायल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई। कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायल हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा है कि इजरायल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान का परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन को बढ़ा दिया है, 3 गुना तक बढ़ा दिया। यह दोस्तों नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। बिहार में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। जुलाई महीने में अब बढ़कर पेंशन मिलेगी। पहले 400 रुपए पेंशन मिलता था, लेकिन अब हर महीने 1100 रुपए बिहार में पेंशन मिलेगा, चाहे वृद्धा हो, दिव्यांग हो या फिर निराश्रित महिला हो। वहीं पर यूपी सरकार भी चुनाव जीतने के पहले ही कही थी अपने घोषणा पत्र में कि हर महीने का 1500 रुपए दिया जाएगा, यानी साल भर का 18,000 मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अभी भी योगी सरकार हर महीने का 1,000 रुपए देती है, जबकि उन्होंने अपनी योजना में और चुनाव प्रचार में भी इसी प्रकार के ऐलान किए थे। फिलहाल दोस्तों यूपी पेंशन जल्द ही जारी होगा। जुलाई तक सभी के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों यूपी में बिजली का महाकरंट लगने वाला है। इतिहास में कभी भी नहीं बढ़े इतने दाम। शहर से गांव तक आएगा भयंकर बिल। यूपी पीसीएल में यूपी बिजली दरों में 40 से 45% वृद्धि का प्रस्ताव यूपी ईआरसी को सौंपा गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बताया जा रहा है 7 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। बड़ा फैसला हो सकता है। 25 से 30% वृद्धि होती है तब भी आम आदमी को बड़ा झटका लगेगा। तो आखिरकार दोस्तों SBI FD या फिर पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम, आइए जानते हैं किसमें इन्वेस्ट करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों देश में सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन कुछ लोग FD कराते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। जी हाँ, यह एक तरह की FD ही होती है। इसमें तय अवधि के लिए निवेश करने पर आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल की अवधि के लिए होता है, जिसपे 6.9% से लेकर 7.5% तक का ब्याज मिलता है। 1,000 मिनिमम निवेश कर पाते हैं और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वहीं पर अगर आप SBI FD में निवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 साल में कितना रिटर्न दिया जा रहा है। टाइम डिपॉजिट और SBI FD दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी भी बेहतर समय है आप टाइम डिपॉजिट पे ही पैसा इन्वेस्ट करें। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। गलियारा वृंदावन की जरूरत, सेवा में हस्तक्षेप नहीं होगा, सीएम ने दिया आश्वासन। फूलडोल बिहारी दास ने बताया कि सीएम ने स्पष्ट कहा है कि गलियारा आज की जरूरत है। इससे मंदिर की दिव्यता में और वृद्धि होगी, सुविधा भी बढ़ेगी। गलियारा प्रभावित लोगों को दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बड़ा होता जा रहा है। डिजिटल कार्यों के लिए मोबाइल इंटरनेट खर्च का बोझ और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। अपने अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। शुक्रवार को भी प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यालयों पर कार्य बहिष्कार किया गया था। दरअसल अब इनकी मांग क्या है? देखिए 4500 से 5500 रुपए मानदेय मिलता है और कार्यकर्ताओं को लेकिन अब 10,000 से 15,000 रुपए मानदेय देने की बात हो रही है। वहीं पर मोबाइल और मासिक रिचार्ज का खर्च खुद उठाना पड़ रहा है और फेस रिकॉग्निशन की प्रक्रिया 24 घंटे चलती है, जिस वजह से राशन वितरण में आधार लिंकिंग की अनिवार्यता से परिवारों पर दबाव भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर मोबाइल का रिचार्ज हो और मानदेय 10 से 15,000 रुपए हो, इस प्रकार की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लोग कर रहे हैं। तो इस पर उनकी मांग जल्द ही पूरी हो सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है।
तो दोस्तों एमपी के 55 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की और सहायिकाओं की निकली है 19,504 पदों पर भर्ती। अगर आप भी चाहते हैं आवेदन करना तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बम्पर भर्ती विज्ञापन आ चुका है। भर्ती जो है वो 17,477 पदों पर है। योग्यता आपको बताया तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के अधिक पदों की पूर्ति हेतु 1 जनवरी 2025 को 18 से 35 साल उनकी एज लिमिट मांगी गई है। 10वीं 12वीं पास मांगा गया है। तो विस्तृत रूप से जो योग्यता अर्हता की जानकारी है ये देखिए डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और किन किन जिलों में निकला है ये भी पूरी जानकारी आ गई है। किसान यूनियन की बैठक में उठी मांग कि गन्ना मूल्य बढ़ाने और बिजली निजीकरण रोकने की मांग, आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बस्ती में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष गौरी शंकर चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित की गई है। सिवा कॉलोनी स्थित शिविर कार्यालय में हुई बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। देखिए बैठक में मांग उठी है कि गन्ना मूल्य बढ़ा दिया जाए, बिजली निजीकरण पर रोकने की मांग भी हो रही है। दोस्तों एक बार बाबा वेंगा का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या सच हो जाएगा? 5 जुलाई को आएगी बड़ी तबाही। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का क्या सच है, आइए जानते हैं। क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दरअसल 5 जुलाई को कुछ बड़ी घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदा की आशंका है। ऐसे में जापान के लोग विशेष रूप से डरे हुए हैं। इसका असर टूरिज्म और होटल उद्योग पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने जब 5 जुलाई की तारीख की भविष्यवाणी देखी और आकलन लगाया तो खबर कुछ चौंकाने वाली आई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 5 जुलाई को ग्रहों का ऐसा कोई बड़ा अशुभ संयोग नहीं बन रहा। लेकिन जब और जांचा गया तो पता चला कि इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। और आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय देखा यह गया है कि शनि, मंगल, गुरु, राहु ये केंद्र या फिर त्रिकोण में विराजमान रहते हैं, तो किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की आशंका होती है। 5 जुलाई को चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि रहेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 जुलाई को ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अमावस्या पर 24 जुलाई को ऐसी घटना हो सकती है। समुद्री तूफान आ सकता है, भारत के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। जुलाई 2025 में कुल 13 दिनों तक बैंक बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी। बैंक जाने से पहले जान लीजिए कि इस बार जुलाई महीने में यानी नए महीने में कितने दिनों तक बैंक बंद रहेगा। जून महीना अब समाप्त होने वाला है और जुलाई महीने की शुरुआत होने वाली है। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन की होंगी। जुलाई में कुल 13 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 13 दिनों के बैंक में संडे और शनिवार की छुट्टी भी जुड़ी है। देखिए 5 जुलाई को तो गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन रहेगा, इस वजह छुट्टी रहेगी। 6 जुलाई को संडे, 12 जुलाई को सेकंड सैटरडे, 13 जुलाई को संडे, इस वजह से छुट्टियां रहेंगी। और कुछ राज्य विशेष भी छुट्टियां हैं। तो कुल मिलाकर इस बार बैंक जो है अधिक दिनों तक खुला रहेगा, छुट्टियां कम मिलेंगी। लेकिन दोस्तों अलर्ट हो जाइए क्योंकि 1 जुलाई से लागू हो रहा है नया फ्यूल नियम। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम अब पूरे देश में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों पर लागू होगा, भले ही वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों। लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 21 जून को इसकी पुष्टि कर दिया है। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ा झटका होगा जो दिल्ली में नियमों से बचने के लिए अपने पुराने वाहनों को दूसरे राज्यों में रजिस्टर करवा रहे थे। आयोग ने अप्रैल में ही यह दिशा निर्देश जारी किया है कि 1 जुलाई से ऐसे ओवर एज वाहनों को ईंधन न दिया जाए। वहीं सुल्तानपुर में घटिया निर्माण का खुलासा, जले मोबिल ऑयल से बनी सड़क 2 घंटे में उखड़ गई। गिट्टी को गर्म करने के लिए घरेलू सिलेंडर का यूज किया गया। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बोला पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, इससे वोटर को खतरा है। राहुल बोले जिससे जवाब चाहिए वो सबूत मिटा रहा है। जी हां, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इसकी मांग उन्होंने ही की थी, लेकिन पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक अब नहीं की जाएगी। राहुल ने मेक इन इंडिया को कहा असेंबल इन इंडिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे। दोस्तों 74 करोड़ के ओवरब्रिज में रोड़ा बन गया एक मकान। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में 8 महीने से रुका है काम, रक्षा मंत्री ने किया था शिलान्यास। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं जिसमें 74 करोड़ की लागत से तैयार किया गया फ्लाईओवर का काम 8 महीने से रुका है। वजह सिर्फ एक मकान है जो पुल के सामने है। इसके निर्माण को लेकर जब भी किरकिरी होती है तो एलडीए इस मकान पर नोटिस चस्पा कर देता है, फिर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो घर बैठे 6.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे अब आर माधवन। बीकेसी का 17.5 करोड़ का लग्जरी फ्लैट 2 साल के लिए किराए पर दिया है। जी हां, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पीकेसी में एक्टर आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता ने अपना लग्जरी अपार्टमेंट 2 साल के लिए किराए पर दे दिया है। रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स के अनुसार यह अपार्टमेंट ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी बीपी एक्सप्लोरेशन अल्फा लिमिटेड को किराए पर दिया गया है। यह कंपनी पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती थी।
हिमाचल में बनी 50 दवाएं सब स्टैंडर्ड, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के मानकों पर खरा नहीं उतरी। अब आपको बता दें, देश भर में 186 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हो गए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी एक से ज्यादा दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। यूपी में पत्नी बच्चे को बाइक पर बैठाकर यमुना पार कर गई। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। कौशाम्बी डीएम ऑफिस के बाहर पानी भर गया, 56 जिलों में पहुंचा है मानसून। यूपी के बागपत में एक युवक ने पत्नी और बच्चे को बाइक पर बैठाकर यमुना पार कर दिया। किनारे पहुंचने पर बाइक बंद हो गई। इसके बाद पति पत्नी बाइक को धकेलकर बाहर निकाली है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मियों का समय है, इसलिए नदी सूखी हुई है। 2 से 3 फीट तक नदी का जलस्तर है, इसलिए उसने नदी पार कर ली। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना खादर का है। कौशाम्बी में जोरदार बारिश हुई है। डीएम ऑफिस के बाहर घुटनों तक पानी भर गया है। कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। 48 घंटे में 19 जिलों में भी पहुंच जाएगा मानसून। बताया जा रहा है कि आज 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे आप किस जिले के हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 58 साल के डीएम का शीर्षासन देख दंग रह गए लोग। जयंत चौधरी बोले, अच्छा योग करने वालों को टिकट दूंगा। यूपी में 11वें योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग किया। उन्होंने 8 तरह के आसन किए। कहा, धर्म का कोई भी कार्य स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने 10 तरह के आसन किए। उन्होंने कहा, मैं हमेशा योग करती हूँ। इस दुनिया में योग दिवस जो मनाया गया उसकी 20 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कश्मीर में चिनाब ब्रिज और आंध्र में शिव पर योग लोगों ने किया। देश में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर प्रोग्राम भी हुए हैं। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी लोगों ने योग किया था। वही ITBP के 24 बटालियन के जवानों ने भी लेह के पेंगोंग तसो झील पर भी योग किया। कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वही अखिलेश यादव ने कहा, शिक्षक का बेटा हूं, उनका दर्द मेरा दर्द है। मर्ज किए जा रहे स्कूलों को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर लगाए बड़े आरोप। प्रदेश में मर्ज किए जा रहे स्कूलों को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पढ़े लिखे से डरती है, इस वजह से नई भर्ती नहीं करना चाह रही। चुनाव के फोटो वीडियो 45 दिन बाद डिलीट कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का नया नियम है। कांग्रेस ने कहा, यह लोकतंत्र के खिलाफ है।